बुलेटिन में सीधे रुख कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा के एक दिवसीय सत्र जहां जारी है। कार्रवाई के तहत मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं ये आपको सुनाते हैं। चारों तरफ वो देखे उन्होंने, बेडरूम से लेके तकिया, गद्दे, चादर, बेड, मेरे बच्चों के कपड़े, परिवार के कपड़े, मेरे कपड़े, सब जगह घूमे वो, सब जगह छान छान के देखा कि क्या है। कहीं कुछ नहीं मिला। पूरा घर छान मारा, दीवारें सब देख के, अलमीरा के पीछे आगे सब देख के, कहीं लकड़ी के पीछे तो कुछ नहीं कर रखा है, उनका काम है। सब देखा, कुछ नहीं मिला। 14 घंटे तक इन्होंने रेड कराई मेरे घर में, लेकिन इनको एक पैसे की बेईमानी का कोई सबूत नहीं मिला। ये आज मुझे एक पैसे की बेईमानी का सबूत नहीं मिला। ढूंढते रहे, फोन पे इंस्ट्रक्शन लेते रहे, ढूंढते रहे, कहीं कुछ नहीं मिला। फिर अंत पंत में कुछ सरकारी फाइलों के कागज रखे थे, सरकारी फाइलों के, वो सरकारी फाइलों से भी मेरे दफ्तर में भी रेड की। उसी समय जन्माष्टमी के दिन सचिवालय बंद था, वहां भी रेड की। वहां से भी वो फाइलें उठा के ले गए। एक आध फाइल मेरे घर पे रखी थी, उसको ले गए। फिर बोले जी आपका कंप्यूटर भी ले जाएंगे। फिर बोला आपका फोन भी ले जाएंगे। फिर बोले जी आपका फोन ब्लॉक भी करेंगे, आप यूज मत करना इसको। तो एनीवे अभी मैं तो, मेरा फोन भी नहीं है मेरे पास में, वो फोन नंबर भी नहीं है, व्हाट्सएप भी नहीं है, तो वो ले गए। तो मैं ये आज इस सदन के समक्ष में अपनी ये रेड वाली कहानी बताने नहीं आया। उससे ज्यादा गंभीर मुद्दा है। मनीष सिसोदिया के यहां रेड कर लो, एक बार नहीं 100 बार कर लो, पहले भी की थी, कुछ नहीं निकला। और आज भी कह रहा हूं सदन में बहुत जिम्मेदारी के साथ, 1000 और रेड कर लोगे, कुछ नहीं निकलेगा मेरे को। ईमानदारी से काम करता आया हूं, एक पैसे की बेईमानी नहीं की। ये जरूर है कि सुबह उठ के स्कूलों में चला जाता था, स्कूल बनवाए हैं, टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ बैठ के दिल्ली में पढ़ाई का माहौल बनाया है। अरविंद केजरीवाल जी से मार्गदर्शन ले लेके कि एजुकेशन कैसे आगे बढ़ाई जाए। दिल्ली की एजुकेशन को आगे बढ़ाने का काम जरूर किया है। वो अगर गुनाह है तो उसकी सजा जो भी होगी वो भुगतने को तैयार हूं। एक पैसे की बेईमानी मैंने नहीं की है, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और फर्जी एफआईआर है, टोटल धूल में लट चला रहे हैं बिल्कुल। 2000 अब ये जो दुनिया, असली वजह तो ये है कि ये और उसके खिलाफ सीबीआई लेके खड़े हो जाओ, डंडे लेके खड़े हो जाओ। किलर की तरह चुनी हुई सरकारों को मारने में जितनी ऊर्जा और जितनी मेहनत तुम लगाते हो, उससे कम मेहनत में स्कूल बन जाते हैं। एक सीरियल किलर की तरह जितनी मेहनत तुम चुनी हुई सरकारों का मर्डर करने में लगाते हो, जनता सरकार चुनती है, बड़ी उम्मीद से देखती है, भाई अब हमने बहुमत देकर सरकार चुन दी, अब हमारा काम करेगी। तब तक पता चलता है सीरियल किलर आ गया। वो फिल्मों में नहीं होता है, सीरियल किलर एक के बाद, तो वैसे करते हैं। जितनी मेहनत उसमें लगाते हो, उससे कम मेहनत में अस्पताल बन जाते हैं, उससे कम मेहनत में लोगों का इलाज हो जाता है, उससे कम मेहनत में बच्चे पढ़ जाते हैं। पर उधर तो ध्यान ही नहीं है। ध्यान यह है कि सरकारें कैसे गिराई जाएं, चुनी हुई सरकारें कैसे गिराई जाएं। आज अगर अरविंद केजरीवाल जी की दुनिया में तारीफ हो रही है, उनकी सरकार की काम की दुनिया में तारीफ हो रही है, तो फर्जी नहीं हो रही तुम्हारी एफआईआर की तरह। एफआईआर फर्जी है, तारीफ सच्ची है। जो अरविंद केजरीवाल जी के काम की तारीफ हो रही है सारी दुनिया में, वो सच्ची हो रही है। एफआईआर फर्जी करते हो। 2015 में सारे साथी जानते हैं, वो भी जानते हैं जो उठ के चले गए अब यहां से, जिनको आपने पूरे सुबह से लगे हुए थे कि उठ के किसी तरह से आप भगाए उनको। 2015 से दिल्ली जानती है, आज मेरी बात अगर सुन रहे होंगे बाहर लोग, जानते हैं दिल्ली के लोग, दिल्ली में स्कूल नहीं हुआ करते थे, टेंट वाले स्कूल हुआ करते थे, खड्डे वाले स्कूल हुआ करते थे, 3 टप्पर वाले स्कूल हुआ करते थे, स्कूलों के नाम नहीं थे, स्कूल बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं कि आप सब भाइयों की कृपा से, बहनों की कृपा से आज दिल्ली में 700 नई स्कूल बिल्डिंग्स बनाई हैं। ये कहते हैं ना क्या बनवाया, 700 नए स्कूल बिल्डिंग्स आज केवल 2015 से लेकर आज तक खड़ी हुई हैं। और ये बिल्डिंग्स नहीं खड़ी, चारदीवारी नहीं खड़ी, बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें बच्चों का भविष्य बन रहा है।
टेंट वाले स्कूल को लोग कहते हैं वो स्कूल जहां से एक झुग्गी वाले का बच्चा IIT में चला गया, वो वाला स्कूल, स्विमिंग पूल वाला स्कूल, लैब वाला स्कूल, रोबोट वाला स्कूल, ऐसे स्कूल के नाम से जानते हैं। पहले ये इन्होंने बना रखे थे टेंट वाले, खड्डे वाले, 3 टप्पर वाले स्कूल, झुग्गी वाले स्कूल है, चिड़ियाघर, यही सब नाम थे स्कूलों के। आज IIT वाला, आज स्कूल जानते हैं, निकालते हैं कि जी वो 32 लड़कियां जहां से सीधे एम्स में गई हैं, उसमें मेडिकल में गई हैं, वो वाला स्कूल, इस तरह से नाम से जानते हैं। स्कूलों के नाम बदले, उनकी तासीर बदली है, वहां पढ़ाई हो रही है। जैसा मैंने कहा 700 नए स्कूल बनवाए, 19,000 नए टीचर्स भर्ती किए हैं इस दौरान, 19,000 टीचर्स नहीं थे, और रिजल्ट भी बढ़े, बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है, बच्चों ने शानदार उपलब्धियां हासिल की है, पूरे देश में नाम हो रहा है बच्चों का। लेकिन इसके जवाब में मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी फर्जी FIR लिखवा रहे हैं मेरे खिलाफ। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी मेरे घर पे CBI की रेड करवा रहे हैं। मैं सोचता हूं कई बार कि अगर आज अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री होते और मैं मनीष सिसोदिया किसी और पार्टी की तरफ से किसी जगह शिक्षा मंत्री होकर अच्छा काम कर रहा होता, तो आज मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ऐसी घटिया हरकत नहीं करते। अरविंद केजरीवाल जी ऐसी छोटी सोच नहीं रखते कि दूसरी पार्टी का शिक्षा मंत्री कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको घर में फर्जी FIR करा के CBI की रेड डलवा दो। अरविंद केजरीवाल जी गले लगाते, प्रोत्साहन देते, सराहना करते, अच्छा काम हो रहा है, और पिछले 7 साल में किया है। मोदी जी ने भी कोई ढंग का काम किया है, अरविंद केजरीवाल जी साथ जाके खड़े हुए हैं, और मोदी जी ने साथ जी नहीं खड़े किया तो अकेले दम पे उसको शुरू कर दिया है। वो चाहे योगा हो, साफ सफाई का मसला हो, कुछ ही चीज का मसला हो। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनको कुछ अच्छा काम करते हुए कोई दिखता है तो प्रोत्साहन देते हैं, अच्छा करते हैं, बोले हम भी कर लेते हैं, अच्छा है, मिलके कर लेते हैं, मिलके भी नहीं करते होंगे तो चलो साथ में कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं, आप भी कर लेते हो, कुल मिला के काम तो देश का ही हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आज अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री होते देश के और मैं किसी दूसरी पार्टी का शिक्षा मंत्री किसी राज्य में होता, तो यकीनन अरविंद केजरीवाल जी बुला के गले लगाते, प्यार से बिठाते, पूछते कैसे कर रहे हो, बोलते कि हमें भी और राज्यों में भी करना है, हमारी कई राज्यों में सरकार है, केंद्र में भी करना है, ये करते अरविंद केजरीवाल जी। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी फर्जी FIR लिखवा रहे हैं, फर्जी पे FIR लिखे जा रहे हैं। कहीं भी कोई अच्छा काम करे उनको इनसिक्योरिटी होने लगती है। इतना असुरक्षित व्यक्ति मैंने पहली बार देखा है कि सामने वाला कोई अच्छा काम करे तुरंत आदमी इनसिक्योर होने लगता, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी जगह ले लेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है लोग मेरी जगह पूछने लगेंगे इसको, अरे अच्छा काम करो, उससे ज्यादा करो, उससे भी समझ के करो, उससे सोच समझ के करो। ये जो हरकत है ना कि कोई अच्छा काम करे उसको रोक दो, CBI भेज दो, ED भेज दो, उसकी सरकार गिरा दो, ये देश के प्रधानमंत्री की बहुत घटिया सोच को प्रदर्शित करती है। ये बताती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच कितनी छोटी है, और ऐसी घटिया सोच की वजह से आज एक देश के रूप में आजादी के 75 साल बाद भी हम हेल्थ में और एजुकेशन में पिछड़े हुए हैं, बहुत बुरी तरह से पिछड़े हुए हैं। ये शर्म की बात है। अगर हमारे नेताओं की घटिया सोच नहीं होती, हमारे नेता इस घटिया सोच से ऊपर उठ गए होते कि भाई पार्टी कोई भी हो, अच्छा काम जो नेता कर रहा है उसको बढ़ाओ और उससे सीख के हमारी पार्टी वाले भी वो करें, वो नहीं करेंगे। मैं देख रहा था कि मैं तो एजुकेशन पे काम करता रहा हूं, आज एजुकेशन में देश में, मतलब हमारे देश का हम देखें तो आजादी के 75 साल बाद भी हमारे देश की एजुकेशन की हालत यह है, हम जो भी बड़े बड़े दावे कर लें, पूरे देश में एक बच्चे को औसतन 6 साल की एजुकेशन मिलती है। औसतन अगर सारी एजुकेशन जितनी बच्चों को मिल रही है, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल और किसी को नहीं मिल रही, इन सबका अगर औसत आप निकालोगे तो आज भारत के बच्चे को मिलने वाली औसत एजुकेशन 6 साल की औसत एजुकेशन है। बांग्लादेश को देखोगे वहां भी 6 साल की औसत एजुकेशन है।
एक बच्चे की। हम पाकिस्तान से थोड़ा सा आगे हैं, वहां 5 साल है। इस बात पे हम खुश हो सकते हैं अगर कोई खुश होना चाहे। लेकिन अगर आप दुनिया के देशों को देखोगे, यूएस में 13 साल है। यूएस की सरकारें, वहां के नेताओं ने व्यवस्था कर ली कि वहां वो अपने बच्चों को इतनी शानदार एजुकेशन की व्यवस्था करते हैं कि हर बच्चे को औसतन 13 साल एजुकेशन मिलती है। ब्रिटेन में भी यही है, जापान में भी यही है, 13-13 साल उन्होंने मेंटेन की हुई है। हम 6 साल पे खड़े हैं। जर्मनी में 14 साल कर रखी है। यहां तक कि साउथ अफ्रीका, जिसको अंग्रेजों ने वैसे लूटा जैसे हमारे देश को लूटा, वहां भी 10 साल है औसत एजुकेशन। हम अपने बच्चों को एवरेज 6 साल एजुकेशन दे रहे हैं। दुनिया के विकसित देश जिनकी ओर हम यूं देखते हैं और जो हमारे साथ बर्बाद हुए थे, हमसे ज्यादा बर्बाद हुए थे विश्व युद्ध में, जर्मनी और जापान जैसे देश आज अपने बच्चों को 13-13, 14-14 साल की एजुकेशन दे रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है, अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो हो सकता है उनके यहां इतनी घटिया सोच के नेता नहीं हुए होंगे जैसे हमारे यहां बैठते हैं कि अगर कोई अच्छा काम करता हो अपने ही देश में, अपने ही बच्चों को कोई अच्छा एजुकेशन दे रहा हो, तो उसको सीबीआई में भेज दो। तो ये इन लोगों ने 75 साल में बुरा हाल किया है। आज हम उसको दिल्ली में ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में टेंट वाले स्कूलों को